Hello students, good morning. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you future perfect tense. Let us see. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोडक्शन। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और लिया होगा, दिया होगा भी आ सकते हैं। और कभी कभी इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, कभी कभी इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। एक का होता है लेकिन कभी कभी दो, जैसे पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा था ठीक उसी तरह से। चलिए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वी के साथ शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। और दूसरा नियम क्या है, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो एक के साथ विल है या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पहला कौन है दूसरा कौन है ये हम अभी समझाते हैं आपको। तीसरा नियम है, यदि वाक्य में तक शब्द आए तो इसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक शब्द आता है तो उसके लिए टिल नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे क्या, बाई लगाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पहला सेंटेंस है, सिंपल है, वे जा चुके होंगे तो वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे। अब चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव लगाएंगे, दे विल हैव। जाना की मीनिंग होगी गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। अच्छा, आप दूसरा सेंटेंस देखिए, अमित 7 बजे तक सो चुका होगा। यहाँ देखिए 7 बजे तक, तक शब्द आया है तो हम लोगों को क्या लगाना है, बाई। जैसे अमित पहले सो चुका होगा तो क्या होगा, अमित अमित विल हैव, अमित विल हैव, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, अमित विल हैव स्लेप्ट। और 7 बजे तक, तक की अंग्रेजी क्या होगी, बाई, और 7 बजे की क्या होगी, 7। अमित विल हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। ये नया सेंटेंस लग रहा है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अमित 7 बजे तक सो चुका होगा, अमित विल हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। अमित सोमवार तक आ चुका होगा, अमित विल हैव कम बाय मंडे। दिनेश रविवार तक यह पाठ याद कर चुका होगा, दिनेश विल हैव लर्न दिस लेसन बाय संडे। तो आप देखेंगे तक शब्द के लिए बाई लगाएंगे। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट की तरह है, तुम्हारे आने से पहले राधा खाना पका चुकी होगी। तो देखिए एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, तो यहाँ ये जुड़ा किससे है, पहले से। अब याद रखिएगा, जब वाक्य में पहले शब्द आया हुआ है तो जो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, एक पहले है एक बाद में यहाँ, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ है इसी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव या शैल है, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, इसको लगा करके हम लोग यहां लिख देंगे शुरू में, और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम लोग इसको यहां लिख देंगे। याद रखिएगा, जैसे पास्ट परफेक्ट है ठीक वैसे ही है, क्या है, तुम्हारे आने से पहले राधा खाना पका चुकी होगी। तो राधा खाना पका चुकी होगी तो क्या होगा, पहले इसी को लिखेंगे, राधा विल हैव सी डबल ओ के ई डी, विल हैव कुक्ड फूड, राधा विल हैव कुक्ड फूड। अब पहले की अंग्रेजी लिख देंगे बिफोर, पहले की अंग्रेजी आपने बिफोर लिख दिया। अब तुम्हारे आने, तो इस वाले हिस्से को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। याद रखिएगा, तुम्हारे आने यू कम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बोला तो याद रखिएगा कि अगर तुम्हारे आने की अंग्रेजी यू कम है, अगर यहाँ होता कि दिनेश को आने तो दिनेश होता तो दिनेश कम्स हो जाता। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिख देते हैं। नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC, नकारात्मक वाक्य, ठीक। अब हम लोग रूल लिखते हैं। रूल क्या है, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो,
यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो, नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए, नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए, नहीं के लिए, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, shall not have या will not have, will not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक, अब यही सेंटेंस को हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, बना लेते हैं। वे नहीं जा चुके होंगे, एक सेंटेंस हो गया। अमित 7 बजे तक नहीं सो चुका होगा, 2 सेंटेंस हो गया। अगला है तुम्हारे आने से पहले राधा खाना नहीं पका चुकी होगी। ठीक, अब पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे वे नहीं जा चुके होंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वे नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन, दे विल नॉट हैव गॉन। दूसरा सेंटेंस है अमित 7 बजे तक नहीं सो चुका होगा, तो यहां आप देखिए विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अमित विल नॉट हैव, अमित विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। अब तीसरा सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले राधा खाना नहीं पका चुकी होगी ना, तो इसी वाले भाग में निगेटिव बनेगा, याद रखिएगा बराबर। तो राधा खाना नहीं पका चुकी होगी तो राधा विल नॉट हैव, राधा विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। दूसरा वाला हिस्सा जो वैसे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब हम लोग रूल देखते हैं। रूल क्या है? यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर, इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार शैल या विल, शैल या विल में से किसी को शुरू में, शैल या विल में से किसी, शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं। शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख लेते हैं और हैव को, और हैव को कर्ता के बाद लिखते हैं, कर्ता के बाद लिखते हैं, और हैव को कर्ता के बाद लिखते हैं। ठीक, नियम क्या हो गया? यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार शैल या विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं और हैव को कर्ता के बाद में लिख लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे अब हम लोग इसी को इंट्रोगेटिव में बना के देख लेते हैं। जो वाक्य यहाँ आपने निगेटिव में बनाया है उसी को इंट्रोगेटिव में बना के देखते हैं। जैसे वहां पे वाक्य है क्या वे जा चुके होंगे, क्या वे
जा चुके होंगे। तो हम लोग करेंगे कि आप यहाँ पे सहायक क्रिया जो विल है इसी को शुरू में लगा देंगे। विल दे हैव गॉन, विल दे हैव गॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस दे विल हैव गॉन। और नो में क्या हो जाएगा? नो दे विल नॉट हैव गॉन, दे विल नॉट हैव गॉन। ठीक। अब जैसे दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, क्या अमित 7 बजे तक सो चुका होगा। ठीक, चलिए वाला सेंटेंस ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे है, क्या अमित 7 बजे तक सो चुका होगा। विल अमित हैव स्लेप्ट, विल, यहाँ विल को शुरू में लगा दीजिए पहले। विल अमित हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस अमित विल हैव स्लेप्ट, यस अमित विल हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। और नो हो जाएगा तब, नो अमित विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। नो अमित विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। जो तीसरा वाला वाक्य हम लोग देख लेते हैं यहाँ, क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पहले शब्द लगा हुआ है, तो इस वाले भाग के साथ हम लोग विल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इस वाले के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ क्या लगा हुआ है, लेकिन समझिए क्या यहाँ पे है, क्या वह जा चुका होगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? विल ही हैव, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, विल ही हैव गॉन। अब पहले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बिफोर, विल ही हैव गॉन बिफोर। अब मेरे आने की अंग्रेजी आई कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे विल ही हैव गॉन बिफोर आई कम। तो आंसर क्या होगा? यस he will have gone before you come। अब नो में क्या हो जाएगा? नो he will not have gone before you come। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन बिफोर आई कम, यस ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम, नो ही विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। अब यहाँ पे कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, आप बदल सकते हैं। क्या तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका होगा। विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, यस ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू स्लीप, नो ही विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर यू स्लीप। जैसे वाक्य है, क्या वे जा चुके होंगे। तो विल दे हैव गॉन, यस दे विल हैव गॉन, नो दे विल नॉट हैव गॉन। ठीक। जैसे क्या अमित 7 बजे तक सो चुका होगा। विल अमित हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock, यस अमित विल हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock, नो अमित विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का पहला वाला नियम। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव सेकंड रूल। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम। ठीक, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले रूल दे देते हैं। रूल यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द,
कौन से शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस एक एक देख लेते हैं। जैसे वह क्या कर चुका होगा, वह क्या कर चुका होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में, व्हाट विल ही हैव डन, व्हाट विल ही हैव डन, वह क्या कर चुका होगा। तो आंसर हो जाएगा ही विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना पका चुका होगा। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है वह खाना कब पका चुका होगा, वह खाना कब पका चुका होगा। कब की अंग्रेजी व्हेन विल ही हैव कुक्ड फूड, व्हेन विल ही हैव कुक्ड फूड। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ही विल हैव कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, ही विल हैव कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग। दूसरा का है वह खाना कहाँ पका चुका होगा, वह खाना कहाँ पका चुका होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर विल ही हैव कुक्ड फूड, वेयर विल ही हैव कुक्ड फूड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही विल हैव कुक्ड फूड इन द किचन, KITCHEN, he will have cooked food in the kitchen। ठीक, अब किचन हो गया, कब कहाँ कैसे देख लेते हैं। वह खाना कैसे पका चुका होगा, वह खाना कैसे पका चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ विल ही हैव कुक्ड फूड, वह खाना कैसे पका चुका होगा। तो आंसर हो जाएगा ही विल हैव कुक्ड फूड विद द हेल्प ऑफ गैस, ठीक, अब पांचवा देख लेते हैं, वह खाना क्यों पका चुका होगा, वह खाना क्यों पका चुका होगा। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई विल ही हैव कुक्ड फूड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही विल हैव कुक्ड फूड बिकॉज ही इज ए कुक, अगला छठवां, वह कौन सा खाना पका चुका होगा, वह कौन सा खाना पका चुका होगा, कौन सा की अंग्रेजी क्या होगा, विच। तो हो जाएगा विच फूड विल ही हैव कुक्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, he will have cooked rice and pulse,
अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। कौन, कौन खाना पका चुका होगा। कौन खाना पका चुका होगा, यहाँ न नहीं लिखे ना। कौन खाना पका चुका होगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विल हैव हु विल हैव कुक्ड फूड, हु विल हैव कुक्ड फूड, आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश विल हैव, दिनेश विल हैव कुक्ड फूड। ठीक, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, आठवां, खाना कौन नहीं पका चुका होगा। कौन नहीं पका चुका, खाना कौन नहीं पका चुका होगा। ठीक, खाना कौन नहीं पका चुका होगा तो क्या होगा, हु विल नॉट हैव कुक्ड फूड, हु विल नॉट हैव कुक्ड फूड, तो क्या हो जाएगा, अमित विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो पूरा देख लिया, इसी थोड़ा बात करके देखते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है पहला, वह क्या कर चुका होगा, एकदम जैसे पहला टेंस मैंने शुरू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक वही तरीका है, सिर्फ सहायक क्रिया चेंज हुआ है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारा का सारा टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। वह क्या कर चुका होगा, व्हाट विल ही हैव डन, तो ही विल हैव कुक्ड फूड। वह खाना कब पका चुका होगा, व्हेन विल ही हैव कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग। वह खाना कहाँ पका चुका होगा, वेयर विल ही हैव कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड फूड इन द किचन। वह खाना कैसे पका चुका होगा, हाउ विल ही हैव कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड फूड विद द हेल्प ऑफ गैस। खाना वह खाना क्यों पका चुका होगा, व्हाई विल ही हैव कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड फूड बिकॉज ही इज अ कुक। अच्छा, वह कौन सा खाना पका चुका होगा, विच फूड विल ही हैव कुक्ड, ही विल हैव कुक्ड राइस एंड पल्स। और आप दूसरा भी बता सकते हैं यहाँ पर, कौन खाना पका चुका होगा, हु विल हैव कुक्ड फूड, दिनेश विल हैव कुक्ड फूड। अगला, खाना कौन नहीं पका चुका हो, हु विल नॉट हैव कुक्ड फूड, अमित विल नॉट हैव कुक्ड फूड। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो दूसरा वाला वाक्य है कि अमित को आने से पहले दिनेश जा चुका होगा, दिनेश विल हैव गॉन बिफोर अमित कम, इसका मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बताया था, बट इसका हाउ टू टॉक नहीं बताया, इसलिए कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन इट इज इनफ फॉर दैट डे। थैंक यू।